रेखा बॉलीवुड की खूबरू अदाकारा है। रेखा ने दिलकश अदाओं और बेहतरीन रक्स से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। बॉलीवुड को लातादाद सुपर हिट फिल्में देने वाली रेखा के साथ काम करना हर दौर के अदाकार की ख्वाहिश रही है। रेखा ने अपने दौर में हर बड़े हीरो के साथ जोड़ी बनाई, मगर रेखा की जोड़ी सबसे ज्यादा बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के साथ पसंद की जाती थी। वर्सटाइल अदाकारा रेखा बॉलीवुड के तकरीबन तमाम बड़े अदाकारों के साथ काम करती नजर आई। अपने हुस्न और अदा से सब पर अपना सहर तारी करने वाली रेखा के फिल्म इंडस्ट्री के अंदर और बाहर लाखों चाहने वाले थे जो उनकी एक झलक देखने के लिए बेताब नजर आते थे। लेकिन हम आपको एक निहायत ही दिलचस्प बात बताने जा रहे हैं और वो ये है कि बॉलीवुड में कोई ऐसा भी है जिसे अदाकारा रेखा के हुस्न, अदा, रक्स और शोहरत से कोई सरोकार नहीं, और वो उनके साथ काम करना तक पसंद नहीं करता। और ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान है। आमिर खान ने अपने पूरे करियर में तकरीबन सभी टॉप हीरोइंस के साथ काम किया, लेकिन यहाँ हैरानगी की बात ये है कि रेखा ने आमिर खान के साथ अब तक कोई फिल्म नहीं की। आमिर खान इंडियन फिल्मी सनत में मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से जाने जाते हैं और आमिर खान को ये नाम उनके निहायत प्रोफेशनल रवैये की वजह से मिला। आमिर खान को अपनी हर फिल्म में सब कुछ परफेक्ट चाहिए होता है और वो किसी भी बात में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, फिर चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। यही वजह है कि आमिर खान ने बॉलीवुड की अदाकारा रेखा के साथ काम करना कभी पसंद नहीं किया। एक इंटरव्यू में आमिर खान ने रेखा के साथ काम ना करने की वजह बताई कि उन्हें रेखा का रवैया पसंद नहीं है। जिस तरह से रेखा शूटिंग के दौरान अपने साथी अदाकारों और दीगर अमले के साथ रवैया इख्तियार करती हैं, वो आमिर खान को बिल्कुल पसंद नहीं है और यही वजह है कि उन्होंने आज तक रेखा के साथ किसी फिल्म में काम नहीं किया। आमिर खान इस हवाले से कहते हैं कि रेखा ने आमिर खान के वालिद ताहिर हुसैन के साथ काम किया था और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान आमिर खान अक्सर सेट पर जाया करते थे और शायद उसी वक्त उन्होंने रेखा का रवैया देख लिया था, जिसके बाद उन्होंने रेखा के साथ काम ना करने का फैसला किया। आमिर खान के मुताबिक रेखा अक्सर फिल्म के सेट पर ताखीर से पहुंचती थी और वो फिल्म और सीन्स पर खास तवज्जो भी नहीं देती थी, जिसकी वजह से रेखा को बहुत सारे सीन रीटेक करना पड़ते थे। बस रेखा की यही लापरवाही देखकर आमिर खान ने आज तक उनके साथ किसी भी फिल्म में काम नहीं किया। आमिर खान उन गिने चुने अदाकारों में से हैं जो फिल्मों की तादाद के बजाय फिल्म के मयार को ज्यादा अहमियत देते हैं। आमिर खान का ताल्लुक मारूफ फिल्मी खानदान से है। उनके वालिद ताहिर हुसैन और चचा नासिर हुसैन जाने माने फिल्म साज थे। घर में फिल्मी माहौल की वजह से आमिर खान की दिलचस्पी भी फिल्मों में हो गई और वो अदाकार बनने का ख्वाब देखने लगे। अपनी चंद मुनफरिद खूबियों और खुसूसियात की वजह से आमिर खान अपने साथी अदाकारों से काफी आगे निकल चुके हैं और आज किसी फिल्म में उनका होना ही कामयाबी की जमानत समझा जाता है। आमिर खान ने अपने फिल्मी करियर का आगाज 1973 में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्म यादों की बारात से किया। फिल्म मदहोश में भी बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। इसके बाद उन्होंने तकरीबन 11 बरसों तक फिल्म इंडस्ट्री से किनारा कर लिया। साल 1984 में आने वाली फिल्म होली से आमिर खान ने बतौर अदाकार फिल्मी करियर का आगाज किया, लेकिन वो नाजरीन के दरमियान अपनी शनाख्त बनाने में नाकाम रही। लेकिन 1988 में फिल्म कयामत से कयामत तक की कामयाबी के बाद आमिर खान फिल्म इंडस्ट्री में अपनी शनाख्त बनाने में कामयाब हो गए। आमिर खान को उसी साल फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया था। कॉमेडी, रोमांस हो या कोई किरदार, आमिर खान अपने काम करना खूब जानते हैं। वो अक्सर किरदारों में हकीकत का रंग भरने के लिए हकीकी जिंदगी में भी वही रूप ढाल लेते हैं, जिसकी मिसाल उनकी फिल्म राजा हिंदुस्तानी में भी नजर आई।
इस फिल्म से मुतालिक एक दिलचस्प हकीकत ये है कि फिल्म में एक गाने के दौरान आमिर खान को नशे में अदाकारी करना थी और आमिर खान ने जाती जिंदगी में कभी शराब नहीं पी थी, लेकिन इस फिल्म को सिल्वर स्क्रीन पर हकीकी तौर पर पेश करने के लिए आमिर खान ने अपनी जिंदगी में पहली बार शराब पीकर अदाकारी की थी। सुपरहिट फिल्म गुलाम के एक सीन के दौरान आमिर खान को ट्रेन की मुखालिफ सिम्त में दौड़ लगानी होती है और इस फिल्म के सीन को चैलेंज के तौर पर लेते हुए मौत की परवाह किए बगैर वो ट्रेन के सामने आने से नहीं हिचकिचाए। साल 2001 में आमिर खान ने फिल्म बनाने के शोबे में भी कदम रखा। आमिर खान प्रोडक्शन के बैनर तले उन्होंने फिल्म लगान बनाई। आमिर खान तकरीबन 4 साल तक फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहे। 2005 में आमिर खान ने मंगल पांडे से एक बार फिर फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। इस फिल्म से मुंसलिक दिलचस्प हकीकत ये है कि फिल्म के किरदार मंगल पांडे को ज्यादा हकीकी दिखाने के लिए आमिर खान ने अपनी मूंछों में भी इजाफा किया था। 2007 में आमिर खान ने फिल्म तारे जमीन पर डायरेक्ट की। आमिर खान ने अपनी हिदायत से इस फिल्म को सुपरहिट बना दिया, जिसके बाद उनकी सुपरहिट फिल्मों का सिलसिला लगातार चलता रहा, जिनमें फिल्म गजनी और 3 इडियट्स शामिल थी। फिल्म 3 इडियट्स ने बॉक्स ऑफिस पर 202 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की। 3 इडियट्स 200 करोड़ कमाने वाली पहली फिल्म थी। इस फिल्म में एक कॉलेज स्टूडेंट का रोल अदा करने के लिए आमिर खान तकरीबन 12 किलो वजन कम कर चुके थे। आमिर खान को 7 मरतबा फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा उनको पद्म श्री और पद्म भूषण से भी नवाजा जा चुका है। आमिर खान ने कई फिल्मों में अपनी आवाज का जादू भी जगाया।